लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहां a b एंड c रियल नंबर है, आर रियल नंबर। x एंड y क्या है? वेरिएबल। x एंड y क्या है? वेरिएबल है। a कोएफिशिएंट है x का, b कोएफिशिएंट है y का, और c कांस्टेंट का। क्या है? c कांस्टेंट का। अगर समझे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले तो समझे लीनियर इक्वेशंस। किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 के इक्वल है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0 होता है। ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0 होता है। अगर x की पावर देखें तो 1 है, एक ही वेरिएबल है x, पावर कितनी है? 1, पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और वेरिएबल कितनी है? केवल एक वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी। a एंड b रियल नंबर है, a एंड b रियल नंबर है, एंड a कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता। अगर a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो लीनियर इक्वेशंस नहीं कहलाएगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अगर इस इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन के हमको रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है, जिसको इस इक्वेशन में पुट करने पर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो इसके रूट्स होते हैं x इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे? ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0 है, तो ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0, b को ट्रांसपोज करा देंगे राइट साइड, तो ax इज इक्वल्स टू प्लस का b है, जब राइट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का b हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस b अपॉन a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस b अपॉन a। अब कुछ रूल्स होते हैं लीनियर इक्वेशन के लिए। फॉर लीनियर इक्वेशन, फॉर लीनियर इक्वेशन कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन चाहे 1 वेरिएबल की हो, चाहे 2 वेरिएबल की हो, या 3 वेरिएबल की हो, चाहे जितने भी वेरिएबल की हो, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल मैं यहां लिख रहा हूं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, यहाँ x y z ये तीनों के तीनों क्या हैं? वेरिएबल है। तो आप लीनियर इक्वेशन इसको हम क्यों बोल रहे हैं? वेरिएबल तो 3, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है x उसकी भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, z की भी पावर 1, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी उसकी डिग्री 1 है, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, सिंगल वेरिएबल की हो, 2 वेरिएबल की हो, 3 वेरिएबल की हो, या चाहे इनफाइनाइट वेरिएबल की हो, अगर इक्वेशन लीनियर है, अगर इक्वेशन क्या है? लीनियर है, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है? नंबर फर्स्ट, अगर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समथिंग किसी वैल्यू से ऐड करा दिया जाए, किसी वैल्यू को हम ऐड करा दें, सपोज p वैल्यू को ऐड करा देते हैं p को, तो इस इक्वेशन के रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। या लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू लिखी है उससे सब्ट्रैक्ट करा दें p को, और राइट हैंड साइड में भी p को सब्ट्रैक्ट करा दें, यानी इक्वेशन के बोथ साइड या तो सेम नंबर को ऐड करा दें या तो सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करा दें, इक्वेशन के रिजल्ट्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। सेकेंड रूल, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कराइए
और राइट हैंड साइड को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए। सपोज p से हमने मल्टीप्लाई कराया और राइट हैंड साइड को भी p से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसी का सेकंड, अगर लेफ्ट हैंड साइड को आप किसी नंबर p से डिवाइड करते हो, राइट हैंड साइड को भी आप किसी नंबर p से डिवाइड करते हो, तो लीनियर इक्वेशन के रिजल्ट्स में यानी रूट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन ये हैं। सबसे पहली कंडीशन, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सपोज अगर a को आप 0 लोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करिए हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ये वेरिएबल आपका गायब हो गया। बचेगा कितना? by प्लस c। यहाँ केवल एक ही वेरिएबल बचेगा, कौन सा? y। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। साथ ही साथ b इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। अगर b 0 हो जाएगा तो b y टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो कंडीशन हमारी क्या होती हैं? a एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। a एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। जहां a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है और b हमारा कोएफिशिएंट ऑफ y है। ठीक है, तो हमने अभी देखा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। अगर लीनियर इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल आते हैं, अगर सपोज 2 वेरिएबल है तो उसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। अगर 3 वेरिएबल x y z आ जाते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। लीनियर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम वैल्यू को आप ऐड कराते हो तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, और किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कराते हो दोनों साइड को तो भी नहीं आने वाला चेंज। सेम नंबर से आप दोनों साइड को मल्टीप्लाई करा दीजिए, चाहे सेम नंबर से आप डिवाइड करा दीजिए, इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रख के सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इक्वेशंस बनती कैसे हैं, क्या a होता है, क्या b होता है, c कैसे इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रोसीड करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स। ट्वाइस का मतलब क्या है? 2 टाइम्स। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक दिया हुआ है 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा राइट दिस सिचुएशन या दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि आपको नोटबुक को x मानना है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या मानना है? x, और कॉस्ट ऑफ पेन को क्या मानना है? y। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ नोट बुक बी x एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी y। ठीक है, ये तो हो गया, लेट कर लिया कि नोटबुक की कॉस्ट को हम x से रिप्रेजेंट कराएंगे, वेरिएबल x से, और कॉस्ट ऑफ पेन को रिप्रेजेंट कराएंगे वेरिएबल y से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक 2 टाइम्स यानी ट्वाइस है किससे? कॉस्ट ऑफ पेन की, ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन की। कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने x माना है इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन को हमने क्या माना? y, यानी 2y। कितना हो जाएगा? 2y। अब इसे हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रखना। 2y को हम किधर लेके आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो x 2y जब लेफ्ट हैंड साइड में इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 2y इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, on comparing with ax plus by plus c is equals to 0। a की जगह यहाँ x वेरिएबल में जो कोएफिशिएंट होता है वो a है, यहाँ कुछ नहीं मतलब कितना होगा? 1, यानी a की जगह कितना लिखा हुआ है? 1। b y है प्लस का, लेकिन यहाँ साइन माइनस का है तो y तो निगेटिव होगा नहीं, इसका मतलब y b की वैल्यू क्या है? निगेटिव 2 है, -2 होगी। तो b इज इक्वल टू कितना है? -2। और c की जगह यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हम लिख सकते हैं प्लस
जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो ऐड कराने या सब्ट्रैक्ट कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो c की वैल्यू को अगर कंपेयर कराते हैं तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू देखिए अगर हम कंपेयर कराते हैं -2y इज इक्वल टू by से, ठीक ना, इन दोनों टर्म को हम कंपेयर कराते हैं, y से y कैंसल आउट हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू कितना आएगा b, तो b की वैल्यू कितनी होगी -2 होगी, ओके। तो ये हमारा सेटअप, हमारी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई, x